केंद्र सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विस्तार से समझा रही हैं। किस सेक्टर को 20 लाख करोड़ में क्या मिलेगा? बुधवार को उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में बताया और आज वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में एमएसएमई के अलावा अन्य सेक्टर को क्या मिलेगा इसकी जानकारी देंगी। लेकिन एक राहत पैकेज और इकोनॉमिक प्रोत्साहन पैकेज में क्या अंतर होता है, इस पर बात करेंगे। आप हैं दैनिक जागरण के साथ। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज या स्टिमुलस पैकेज जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, उसके पीछे टैक्स में छूट देकर खर्च को बढ़ाना होता है। अगर टैक्स में छूट मिलेगी तो व्यक्ति के हाथ में पैसा ज़्यादा रहेगा जिसे वो खर्च करेगा। खर्च करने के लिए उसे कुछ खरीदना पड़ेगा और खरीदेगा तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन के लिए लोगों की ज़रूरत होगी। इससे रोजगार पैदा होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। इससे फिर खर्च में बढ़ोतरी होगी और ये क्रम जारी रहेगा जब तक अर्थव्यवस्था संकट से बाहर नहीं निकल जाती। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी में अमेरिका ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दिया था, जिसका मकसद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उबारना और रोजगार पैदा करना था। साल 2008 में ही भारत सरकार ने वित्तीय व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए थे। आरबीआई ने सीआरआर के साथ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की दर को कम कर दिया था। इससे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की समस्याओं को हल करने में मदद मिली थी। साल 2008 में वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी थी। कोरोना वायरस संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए केंद्र सरकार कदम उठा रही है। 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया और आने वाले दिनों में वित्त मंत्री इसको विस्तार से बताती रहेंगी। बुधवार को उन्होंने टीडीएस और टीसीएस की मौजूदा दरों में 25% की कटौती का ऐलान किया था। इसके साथ ही अगले 3 महीने के लिए पीएफ की हिस्सेदारी को 12% से घटाकर 10% कर दिया। आने वाले दिनों में ऐसी कई सारी घोषणाएं हो सकती हैं। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि अगले 3 महीने सरकार कंपनियों और कर्मचारियों के हिस्से का जो पीएफ है वो खुद देगी। पिछले 3 महीने सरकार ने ये किया है। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज और राहत पैकेज में एक खास अंतर होता है। जैसे राहत पैकेज का ऐलान बाढ़ या प्राकृतिक आपदा आने पर सरकार करती है, जब पुनर्वास के लिए सरकार एक खास राज्य को पैसा देती है। इसमें टैक्स छूट या अन्य चीजें शामिल नहीं होती हैं। जैसे बिहार में बाढ़ से होने वाले नुकसान पर केंद्र राज्य की मदद के लिए राहत पैकेज का ऐलान करता है। ऐसे में एक मुश्त राशि केंद्र राज्य सरकार को दे देता है, जिसे राज्य अपने हिसाब से लोगों की मदद के लिए खर्च करता है। अब आपको बताते हैं कि टीडीएस और टीसीएस क्या होता है। इसके बारे में कल वित्त मंत्री ने घोषणा की थी। मान लीजिए कि एक आदमी एक कंपनी में काम करता है, तो उस आदमी की सैलरी पर उसकी नियोक्ता कंपनी टैक्स काटती है। उसके बाद उस व्यक्ति को सैलरी मिलती है, तो जो टैक्स कटा उसे टीडीएस कहेंगे, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस सैलरी के साथ लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, सिंगल पेमेंट, रेंट और अचल संपत्ति पर लगता है। अब टीसीएस, मान लीजिए कि रमेश लकड़ी का कारोबार करता है। उसने सुरेश को लकड़ी बेची, तो रमेश लकड़ी की बिक्री पर एक निश्चित दर से सुरेश से टैक्स लेगा। यह टैक्स रमेश ने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, जो उसे इनकम टैक्स विभाग को देना होगा। इसे ही टीसीएस कहा जाता है। बता दें कि अलग अलग सामानों पर अलग अलग दर से टीसीएस वसूला जाता है। टीसीएस शराब, टिम्बर, तेंदुपत्ता, वनों से पैदा होने वाली चीजें, स्क्रैप, कोयला, कच्चा लोहा, इग्नाइट, 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ियाँ, माइंस, टोल प्लाजा पर भी लगता है। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर के देश प्रभावित हैं और उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और भारत सहित तमाम देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया है।